आप बच्चे के माँ बाप हो, भगवान नहीं हो। बच्चे के माँ बाप रहो, भगवान मत बनो। बच्चे की लाइफ ख़राब मत करो, उसकी लाइफ को दी एंड मत करो। आज ही मैं अभी अपने पास के एक सुपरमार्केट में गई जहाँ पे 2 बच्चियाँ सेल्स गर्ल्स बात कर रही थी, कुछ बहुत सीरियस मैटर पे बात कर रही थी। मैं वहीं शॉपिंग कर रही थी। 2 मिनट मैंने सुना तो वो कुछ सुसाइड रिलेटेड बात करनी थी। तो मैंने थोड़ा उनकी परमिशन लेके पूछना चाहा कि क्या मैटर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उनकी एक फ्रेंड जो कि महज 20-21 साल की रही होगी, उसने परसों सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का रीज़न, पेरेंट्स ने वो लड़का जो इससे वो शादी करना चाहती थी वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि नहीं करनी है, मंजूरी नहीं दी। अब सोचिए वो बच्ची जो मंजूरी मांग रही है आपसे, वो पूछ रही है, वो कह रही है, आपकी परमिशन के लिए मांग रही है, तो सोचिए वो अपनी जगह पे कितनी राइट होगी। और आप उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के उस बच्ची ने इनमें क्या किया, जब वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाई, उसने सुसाइड कर लिया। और उन बच्चियों ने मुझे और बताया कि उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसने सुसाइड करके किसी का क्या बिगाड़ा, अपना ही नुकसान किया। दिस इज दूर दूर सपने में भी पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो लड़का नहीं सही रहा होगा, और हर पेरेंट अपने बच्चे का भला ही चाहता है। हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी इस लड़के के साथ अच्छी गुजरेगी, विच इज़ कोई भी पेरेंट चाहेगा। लेकिन क्या ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम जो अपना डिसीजन बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं तुम्हें इस लड़के से शादी नहीं करनी है, वो उसको उस सॉल्यूशन तक, सुसाइड करने के सॉल्यूशन तक ले जाएगा? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या? उनको नहीं दिख रहा था बच्ची के डेली बिहेवियर और हाव भाव से कि वो ऐसा कर लेगी? उनको समझना चाहिए था, उनको बैठ के एक इन डेप्थ बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था कि बच्चा तू बता कि तेरे मन में क्या है। अगर ये उसको सारी पिक्चर दिखानी चाहिए थी कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि लड़का उसके लिए सही नहीं है, तो शायद वो समझती इस बात को। हो सकता है ना पेरेंट्स ने कोशिश करी भी हो, लेकिन ये इस डिसीजन पे बच्चे को 20-21 साल के छोड़ देना कि वो सुसाइड का डिसीजन ले ले, सुसाइडल टेंडेंसी में चला जाए, क्या ये पेरेंट की समझदारी है? इतना भी नहीं समझना चाहिए पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा इस टेंडेंसी में जा रहा है। अगर नहीं समझ सकते हैं तो फिर सीखना चाहिए ना, बच्चे की साइकोलॉजी को सीखना चाहिए। ऐसे हमारा यूथ सुसाइड करता रहेगा तो ऐसे क्या ये सही बात है? हमें एज अ पेरेंट ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज अगर मैं माँ हूँ तो वो किसकी वजह से? मेरे बच्चों की वजह से। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मेरे बच्चों के साथ जो नॉर्मल तकलीफ़ें हर माँ बाप को आती हैं, मेरे साथ भी आई, पढ़ाई लिखाई को लेके, बिहेवियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। लेकिन उनको हैंडल कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो बच्चा हमारा है, हम उसके पेरेंट्स हैं। हम जो कर रहे हैं उसके लिए, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका खर्चा उठाना सब हम कर रहे हैं। दैट इज़ वॉलंटरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टेकन। मैंने अपनी इच्छा से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और हम माँ बाप हैं तो उसका ग्रेटफुल हमें बच्चों के लिए डे इन डे आउट होना चाहिए। थैंक यू सो मच कि तुमने हमें माँ बाप बनाया है। जब हम ये करेंगे तो हमारा बच्चा सीखेगा, तब वो ग्रेटफुल होगा कि थैंक यू कि आप हमारे माँ बाप हो। तो बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे को एक स्पेस दें, बच्चा जब भी आए आपके पास कोई भी बात कहने, तो उसको सुने, ध्यान से सुने, जवाब देने के लिए ना सुने। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, अपना जो है ओपिनियन उसके ऊपर थोपने के लिए उसकी बात को सुनते हैं। अच्छा ऐसा, ये ऐसा, वैसा नहीं, मैंने तुमसे कहा था ऐसा करना, तुमने नहीं किया, देखो क्या हुआ। पहले उसको सुनो। तो बच्चा बाद में है, पहले वो इंडिविजुअल है, पहले वो इंसान है, बाद में आपका बच्चा है। तो उस इंसान की बात
सुनो, उसको पूरी रिस्पेक्ट देके। अगर उससे कुछ गलत हो भी गया है तो उसके एक्शंस गलत है ना, वो थोड़ी गलत हो गया, सीधा उस पे ही थोप देते हैं कि तुम गलत हो। अगर बच्चा अपनी बातें कह रहा है, उसको स्पेस नहीं मिलेगी, अगर उसको हमेशा जज किया जाएगा, जो पेरेंट्स करते हैं, जजमेंटल रहते हैं हमेशा अपने बच्चे के लिए, शुरू से जजमेंटल रहते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसा हुआ, वैसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, हर समय जजमेंटल रहते हैं। अब घर में पेरेंट्स जजमेंटल, बाहर स्कूल जाएं तो टीचर्स जजमेंटल, कॉलेज जाएं तो प्रोफेसर्स जजमेंटल, उनका पीयर ग्रुप जजमेंटल, फ्रेंड्स जजमेंटल, वर्क प्लेस पे ऑफिसेज वगैरह में जाएं तो वहाँ उनके कोलीग्स, उनका ऑफिस स्टाफ जजमेंटल। तो बच्चे जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो वो ढूंढेंगे ना, वो दिमाग ढूंढेगा कि जो मुझे बिना जज किए मेरी बातों को सुने, समझे, मुझे एक रिलीफ मिले, मेरे मन को सिंपैथी मिले, एम्पैथी मिले। तो जहाँ उसको मिलता है वहाँ वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगता है। अब बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? आपने उसको इतनी स्पेस ही नहीं दी, आपने ये बोला ही नहीं कि बच्चा जो भी प्रॉब्लम है हम हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपने दुखों का, प्रॉब्लम्स का घड़ा आपके सामने उड़ेले, जिससे कि उसे विदाउट एनी जजमेंट उसे सुना जाए और सॉल्यूशन पे काम किया जाए। हम पेरेंट्स ऐसा करते ही नहीं है, उसको सुनने के लिए सुनते हैं, बस अपना जजमेंट देने के लिए। आपने कभी क्या उसको इतनी स्पेस दी? क्या आपने अपने बच्चे पर इतना विश्वास किया कि वो कभी भी गलत जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो सबसे पहले मुझे आकर बताएगा? क्या वो बॉन्ड क्रिएट करी आपने बच्चे के साथ? नहीं करी ना? तो करो, अभी करो। अभी जब बच्चा आता है उसको स्पेस दो। क्या एक्सट्रीमिटीज में पेरेंट्स जा रहे हैं? एक्सट्रीमिटीज में इतना दे देंगे कि बच्चे को लगेगा हमें अब कुछ करना ही क्या है। मैं ऐसे भी देखती हूँ कि पेरेंट्स ने बोल दिया हम हैं ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा फ्री हो गया कि 30-40 साल का बंदा हो गया है, फैमिली कर ली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। ये केसेस हो रहे हैं। हमें बनना है टिल देन आई एम देयर, यू डोंट नीड टू वरी, बट यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग। हम हैं तेरे पीछे, हम हैं तेरा सपोर्ट सिस्टम, यू कैन फॉल बैक ऑफ ऑन अस एनी टाइम, यू विल नेवर बी जज्ड। बट तुम आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें क्या करना है हम डिस्कस करेंगे, हम अपना ओपिनियन थोपेंगे नहीं, हम डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। बच्चे के साथ बैठ के एक बात करना, उसकी बातों को सुनना विदाउट जजिंग, और समझना कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। ऑन द स्पॉट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, इट मे टेक लिटिल टाइम। कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने निकल सकते हैं। और ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत करियर चूज़ कर लिया जिसको अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इट्स परफेक्टली टू गिव अ ब्रेक, परफेक्टली ऑल राइट टू गिव अ ब्रेक। अगर बच्चा आपका एक क्लास में ब्रेक लेना चाहता है, रिपीट करना चाहता है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, इट्स परफेक्टली ओके। अगर वो 1 साल में उसको प्रोडक्टिव कर रहा है तो 1 साल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो 1 साल से हम इतना घबरा जाते हैं कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर वो 1 साल नहीं भी पढ़ रहा है और उससे उसके अगले 60-70 ईयर्स आर टेकन केयर ऑफ, तो इट्स परफेक्टली फाइन 1-2 साल ब्रेक दिला दिया, कोई आफत नहीं आएगी, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। जब तक आप अपने बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो जज कर जाए। बच्चा अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो किसी को अलाउ ही नहीं करेगा बाहर की दुनिया में कि कोई उसे जज कर जाए। उसका ऐसा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, वो ऐसे बिहेव करेगा, ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी कि लोग अपने आप समझ जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बड़े वाले बेटे ने खुद ब्रेक लिया, 2 years in his whole academic career,
2 साल 12th में लिया, ग्रेजुएशन के बाद लिया। ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर फ्यू थिंग्स, उसको टाइम नहीं तो कहाँ से मिलता। एंड आई वॉज परफेक्टली ओके विद इट। मैं 2 बच्चों की सिंगल पेरेंट हूँ, 2 बॉयज़ हैं, मेरे लड़के हैं, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम तो वैसे ही हो, तुम तो ऐसे ही करोगे, तुम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करो। आप ऐसा करके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे हो, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। उसके भक्षक ज़रूर बन रहे हो, रक्षक नहीं बन रहे हो। उसकी लाइफ स्पॉइल ज़रूर कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चे में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हर इंडिविजुअल, हर इंसान में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, क्योंकि हम भी 5 एलिमेंट से बने, यूनिवर्स में भी 5 वही एलिमेंट हैं। जो स्ट्रांग जितना यूनिवर्स है, हम इंडिविजुअल उतने स्ट्रांग हैं। हम उसको टैप कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसे टैप करना आना चाहिए। बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस दो, कोई बात नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, ये गलती हर इंसान से होती है, नाउ henceforth डोंट डू इट, करेक्ट इट नाउ, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। उसका सपोर्ट सिस्टम बनो, उसका ब्रेक सिस्टम मत बनो, उसकी बैकबोन बनो, सपोर्ट देने वाली। पूरी लाइफ के भगवान मत बनो, पूरी लाइफ के रचयिता मत बनो, आप नहीं बन सकते हो। उसको अपना इंडिविजुअलिटी एक्सप्लोर करने का समय, मौका सब दो, तभी वो पूरा खिलेगा। अगर हम एक बीज को लगा के सिर्फ उस पर मिट्टी डालते जाएं और उसको खाद, पानी, हवा कुछ नहीं दें, तो वो दब जाएगा, मर जाएगा। वो एक सुंदर पौधा खिलेगा ही नहीं, एक मैग्निफिशिएंट ट्री बनेगा ही नहीं, जो कि इन न्यूमरस नंबर ऑफ फ्रूट्स सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज देता जाए। तो हमें फोकस करना है एक वैल्यू क्रिएटिंग इंडिविजुअल रेस करने पर। एकेडमिक करना इज बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी सामान बिना पैसे के नहीं खरीद सकते, वैसे दुनिया में आगे चलने के लिए एकेडमिक्स, वो कागज़ पे ग्रेड्स होना ज़रूरी है। लेकिन वो टोटल एक ही पैरामीटर बना के रख लेना, वो समझदारी नहीं है। 10 में से 1 है वो, बाकी के 9 कौन करेगा? बाकी के 9 पैरामीटर्स कौन करेगा? टेकन केयर ऑफ कौन करेगा? उनको इंटरनली स्ट्रांग बनाओ, उनको स्पिरिचुअल वेल्थ दो अपने बच्चों को बहुत छोटेपन से। वो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वैल्यू क्रिएटिंग इंडिविजुअल, एक वॉरियर किड रेस करना, एक अनडिफीटेड किड रेस करना, जो कि कितनी भी मुसीबतें, हर्डल्स आए, कितनी भी बार हारे, बट हर बार खड़ा हो जाए, हर बार खड़ा हो जाए। ऐसा कौन सा एक भी इंसान है जो कभी गिरा नहीं हो लाइफ में? हमेशा दौड़ता रहो, गिर के उठना, गिर के उठना, गिर के उठना ही तो जिंदगी की रीत है। ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बाकी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सब तो बच्चे बाहर सीख ही रहे हैं। सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में एक्सेल करने से ही हम उनको एक इंडिविजुअल अच्छा बना दें, ये कहाँ की समझदारी है? तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तुम साइंस में, इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, यू आर जस्ट अ वेस्ट। इट्स ओके। बाकी की चीज़ें तो कोई ना कोई अच्छी हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है जिसको हमें निखारना है। ऐसा इज इम्पॉसिबल कि बच्चे के अंदर कोई टैलेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्सल लॉ है, आप यूनिवर्सल लॉ को कहाँ से डिनाई करोगे? तो प्लीज़ पेरेंट्स स्टॉप डूइंग दैट कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में अव्वल आना है। एक लिमिट होती है ना कि बच्चा स्कूल जा रहा है इतने घंटे, उसके बाद स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का एक ही चीज़ को बार बार रिपीटिशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। बच्चे को बाकी चीज़ें करने का टाइम कहाँ से मिलेगा? बाकी पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो एक्स्ट्रा करिकुलर वाले स्कूल में डालते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चे को खुद को जज करना पड़ेगा। दैट इज़ ओके, बट बच्चा इतना बड़ा होता, अपने डिसीजंस खुद ले सकता, तो फिर हमारी ज़रूरत ही क्या थी? हमें उसके डिसीजंस नहीं लेने हैं, हमें उसको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है। आजकल के पेरेंट्स मैं देखती हूँ और बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो सीधा बच्चा आया नहीं कि 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में जाके सब्जेक्ट चॉइस करने की बात हुई
तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें जो करना है करो, तुम करियर चूज करो। बच्चा छोटा है, उसको अभी नहीं समझ आ रहा है। एज अ पेरेंट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एंड सपोर्ट द चाइल्ड। बैठ के बात करके समझ के सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स सारी रोज इन डेप्थ बात होती है, तो वो काउंसलर्स पे डाल देते हैं, जो कि आपका काम है, आपका काम है, काउंसलर का काम नहीं है। वो आपका बच्चा है, काउंसलर अपना काम कर देगा, लेकिन जितना इन डेप्थ आप अपने बच्चे को समझते हो वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके साथ रहता है, आपने पैदा हुआ है, किया है, आपका अंश है वो। उसको हेल्प करो, उसका सपोर्ट सिस्टम बनो। ये नहीं कि अगर मैथ साइंस और अगर एकेडमिक ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं तो यू आर जस्ट अ वेस्ट। इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, बिलीफ ब्रेक मत करो, उनको इमोशनली हर्ट मत करो। सुबह से शाम तक बच्चे की इमोशंस की धज्जियां उड़ा देते हैं पेरेंट्स, एकदम हर बात बात पे उसको झटकारते हैं, हर बात बात पे। तो कहाँ जाएगा एट द एंड? क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा बच्चा। जब घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर कितना सपोर्ट मिलेगा उसको? जब घर से बच्चा स्ट्रांग है तो वो बाहर लड़ने को तैयार है। उसको कॉन्फिडेंस दें बच्चे को कि यू कैन डू इट, गो एंड डू इट, आई एम देयर, इफ एनीथिंग हैपेंस आई एम देयर, बट यू हैव टू डू इट, you do not have to worry till I am there, but you have to strive। आपको करना पड़ेगा, मैं हूं पीछे। कुछ भी चैलेंजेस प्रॉब्लम आ रहे हैं, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, बट डू इट। ऐसा भी नहीं कि हम हैं तुम कुछ करो ही मत, विच इज रॉन्ग। एक बच्चे को पाथ पे लेके जाके छोड़ना है हमें, और हमेशा एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़े ही रहना है, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना है, उसको बोलना है नो मैटर व्हाट, दुनिया तुझे चाहे कुछ भी कहे, माई चाइल्ड इज द बेस्ट, यू कैन डू इट, डू इट, करो। तुम कौन सी ताकत है जो तुम्हें करने से कोई रोक पाएगी? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा किस में मन लगता है? चलो आओ हम लोग बैठ के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस, चलो स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस। कोई बात नहीं, एकेडमिक्स कर लेना, टेस्ट है, तुम तो कर ही लोगे। अभी एक ही दिन एक ही घंटा पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। पढ़ते आ रहे हो तुम, 16 साल के हो गए हो, 18 साल के हो गए, इतने साल से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग के खजाने में बहुत खजाना है, कल जाके पेपर पे लिख देना। आई नो यू विल डू इट। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भरें, और कॉन्फिडेंस एक बार से नहीं, कॉन्फिडेंस उसको हर पल देना है। ये हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसमें एक एनकरेजमेंट भरना है, उसको वैल्यू क्रिएटिंग इंडिविजुअल बनाने में उसको सपोर्ट करना है, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है, उसका फेथ स्ट्रांग करना है, राइट? तो इस पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ब्रेक ना करें, मेक करें। अब बच्चों के भगवान मत बनो, बच्चों के रक्षक बनो, बच्चों के भक्षक मत बनो। बहुत से चैलेंजेस मैंने भी देखे हैं लाइफ में कि कैसे दो बच्चों को पालते हैं तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी कितने आते हैं। अगर मैं अकेली नॉर्मल सी फीमेल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप अगर 2 पेरेंट हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट और खुश होना चाहिए कि आपकी ताकत डबल हो गई है। तो प्लीज़ पेरेंट्स वर्क ऑन इट। बच्चे गलत नहीं होते हैं, हमें खुद को चेक करने की, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप इस पे ज़रूर वर्क करोगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।